हिंदू अब डरने वाला नहीं है। हिंदू अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़के और उस चीज को जो हमारी खोई हुई विरासत है, जो मुगलों ने कब्जाई हुई है, अगर उसको लेने की बात आएगी तो लेगा। अगर मीडिएशन में नहीं आए तो नहीं आए। अगर वो लड़के चाहते हैं तो लड़के लेंगे। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। शिव आया तो हम रख लेंगे, शव आया तो तुम रख लेना। क्या मांग रहा है हिंदू? कह रहा है ये 3 हमारे पवित्र स्थान है, जन्मस्थली है, इससे आस्था जुड़ी है। 100 करोड़ हिंदुओं को आप दे दो प्यार से। आपको जितनी जमीन चाहिए ले लो, हम बना के दे रहे हैं। ज्ञान वापी कितना बड़ा मंदिर है, आप उसके लिए मस्जिद उतना टुकड़ा ले लो और मस्जिद बना लो। मस्जिद के लिए कोई ये तो है नहीं कि सिद्धपीठ है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को जो है सो मध्यस्थता मीडिएशन के लिए बुलाया था, पत्र लिखा था, जिसको जो है सो दोनों पक्षों ने मना कर दिया। मध्यस्थता किसके लिए? जो 3 मुद्दे चल रहे हैं, काशी, मथुरा और संभल। काशी में आपको मालूम है क्या मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, और वहीं मथुरा में क्या चल रहा है। दोनों पक्षों ने जो है सो साफ साफ तौर पर यह कह दिया कि हम लड़ेंगे कानूनी तरीके से, पर मीडिएशन में शामिल नहीं होंगे। सर नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई लड़ने को तैयार है दोनों पक्ष। देखिए, इनके बड़े बड़े सूरमा उलमा जो हैं वो पहले ही बयान देना शुरू कर दिए कि जो मस्जिद है वो 1500 ईस्वी में, कोई कह रहा 1800 ईस्वी में बनी, वो वहीं रहेगी, उसका स्वरूप नहीं चेंज करेंगे, कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। वो कहता ही है संविधान हम नहीं मानते, वो कुरान से चलने वाले लोग हैं। वो बार बार वो बताते हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाईचारे के नाम पे जो ढोंग रचा जाता है इस देश में, उन सेकुलरों को देखना चाहिए कि भैया एक बात बताओ, 3 मंदिर का ये अगर बात करिए, ज्ञान वापी या संभल की शाही जामा मस्जिद है और क्या नाम है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, इन्हीं मंदिरों की बात हो रही है। गौशाला में है। अगर ये 3-4 मंदिर छोड़ दिए जाएं तो आपके पास क्या मांग रहा है हिंदू? कह रहा है ये 3 हमारे पवित्र स्थान है, जन्मस्थली है, इससे आस्था जुड़ी है। 100 करोड़ हिंदुओं को आप दे दो प्यार से। आपको जितनी जमीन चाहिए ले लो, हम बना के दे रहे हैं। हिंदू तो यही कह रहा है और दिया है लोगों ने। आप बताओ ना, दुनिया की पहली मस्जिद कोचिंग में बनी, दुनिया की पहली मस्जिद कोचिंग में बनी और एक राजा, हिंदू राजा ने बनवाया। तो ये तो इतिहास रहा है कि हमने बना के दी, हमने तो हमेशा गले लगाया। लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ कि मीडिएशन में क्यों नहीं आए? लड़ना जरूरी है क्या? भाई साहब वो दिखाना चाहते हैं। राम मंदिर में भी यही हुआ कि भैया 12 साल पटिशन डालने की, फिर विपक्ष लेके गया कि भैया चलो तुम अपनी तरफ से हलफनामा डालो राम मंदिर के विरोध में। तो एक मुसलमान ले गए उठा के और उसके बाद 28 वकील लगाए इन्होंने। तो ये देखिए, विपक्ष भी उसके पीछे गहरी साजिश है। वो चाहता ही नहीं है कि ये मामले सुलटे, हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा बने। विपक्ष को आंखी देखो, अगर विपक्ष के हाथ में है वो वोटर, वो सारे समुदाय के लोगों को, अगर वो लोग एक मत होके बीजेपी को हराने के उन्हीं के पाले में जाते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। अब आओ ना, राम मंदिर की जिसको चोरी दिख रही थी, आ जाओ ना कि भैया दोनों पक्ष मिल के बांट कर वो कर लो फैसला। लड़ाई किस बात की है? भाई भाई है ना, तो भाईचारा निभा लो, गंगा जमुना की तहजीब दिखा दो। लेकिन नहीं दिखाएं, कोई बोलने को तैयार नहीं है और जो बोल रहे हैं वो नफरत वाले बयान डाल रहे हैं। तो भाई साहब सुलह कैसे होगी? कोर्ट से अगर लिया जाएगा तो ये कह देंगे कि कोर्ट ने। सर जो है ना लॉ बना हुआ है 1991 का, उसका क्या करेंगे? देखिए, ये लॉ और संविधान इनको तभी याद आता है जब इनके साथ कुछ ऐसा होने लगे तो संविधान याद आ जाएगा। लेकिन उसी संविधान के तहत चलना पड़े तो कहते हैं हम कुरान के तहत चलेंगे, हम तो पर्सनल लॉ को ले आएंगे, हम शरिया मानेंगे। और जब शरिया की बारी आती है तो कहते हैं हम संविधान मानेंगे क्योंकि उसमें सहूलियत है। तो ये नौटंकी दिख रही है। और हिंदू समाज को अगर बात करनी है तो एक मंच तैयार कर रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर जाओ, दोनों पक्ष मिल के बात करके आपसी। ज्ञान वापी कितना बड़ा मंदिर है, आप उसके लिए मस्जिद उतना टुकड़ा ले लो और मस्जिद बना लो। मस्जिद के लिए कोई ये तो है नहीं कि सिद्धपीठ है, वो ऐसा तो है नहीं पवित्र स्थल। सर मंदिर मस्जिद को लेकर देश के अंदर में कब तक लड़ाई चलती रहेगी? नहीं चलेगी। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। शिव आया तो हम रख लेंगे, शव आया तो तुम रख लेना। अगर वो कब्रिस्तान था, अगर वो मस्जिद था, तो अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है और प्रमाणित तौर पे हिंदू तो प्रमाण करके ले रहा है। जिस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे तो हिंदू तो संविधान के तरीके से चल के और उसको जो है प्रमाणिक तरीके से ले रहा है। आपने बताइए, आप तो हर जगह अतिक्रमण कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन कहाँ पे आई, कहाँ से आई? कागज़ दिखाने की बात आई तो ये कागज़ लोग नहीं दिखा पाए, उसके विरोध में पहुँच गए। जो भाजपा ने तो कहा ना, वक्फ बोर्ड अगर आ रहा है, वक्फ बोर्ड के पास अगर ज़मीन है, कागज़ दिखाए, प्रमाण कर दे। मगर ये चाहते ही नहीं ना, जैसे भैया ने बोला अभी कि ये चाहते ही नहीं कि ये किस तरह से ये सोचते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को और कैसे हिंदुओं को पिन मारा जाए, हिंदुओं को जातिवाद में बांटा जाए और मुसलमानों को कट्टर बनाया जाए। यही इनकी हमेशा से वो रही है, स्ट्रेटेजी रही है। मीडिएशन के लिए दोनों पक्ष क्यों नहीं आए? दोनों पक्षों को आना चाहिए था। अब कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे हम, तो बिल्कुल लड़े हो। अगर वो कहने वाली बात है, अगर मीडिएशन में नहीं आए तो नहीं आए। अगर वो लड़के चाहते हैं तो लड़के लेंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर फिर लड़के अगर चीज़ें लेते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमारे को, फिर ये बाहर हंगामा मचाते हैं।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 3 मंदिर नहीं है साहब, 30,000 मंदिर है फिर तो। बिल्कुल है, जब प्यार से नहीं दोगे, देखो प्यार से नहीं दोगे तो फिर टेढ़ी तरीके से आ जाओ, अगर 3 नहीं दोगे तो फिर 30,000 भी आ जाओ, लेंगे लड़के लेंगे भैया संविधान। देखिए आप मुसलमानों से बिल्कुल पूछिए, मुसलमानों के पीछे मुंह पे माइक लगा के पूछिए, और आपने बहुत जगह माइक लगा के पूछा भी है कि आपके लिए पहले देश जरूरी है या सभी वो सरिया जरूरी है। उसने सरिया का नाम लिया है, और बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ मुसलमान कहता है कि हमारे लिए पहले शरीयत है। तो जिनके लिए शरीयत है वो 57 इस्लामिक कंट्री जाए ना, फिर वो यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं? मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, समझौता कह रहे हो, दोनों पक्ष ने मना कर दिया। अरे भाई उनको पता है सामने वाले को कि चीख चीख के सबूत कह रहे हैं, मंदिर का स्वरूप बदला गया है, ढांचा वही है, गुंबद चेंज किया गया, उसमें सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया यह मंदिर था, प्रमाणित हो गया है, तो हिंदू ले लेगा। तो जब चोरी कर लेता है ना सामान अपने अंदर, तो उसे लगता है कि भैया ये सामान तो उसी का है, चिन्हित तो हो ही चुका है, देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पहले बयानबाजी शुरू, हल्ला मचाना शुरू किया, उसके बाद विपक्ष वालों ने भड़काना शुरू किया, और उसके बाद हो गया कि हम नहीं आएंगे, तो हिंदू कहता है मत आओ, हम कोर्ट से लड़के लेंगे। यही तो हुआ है। अच्छे मुसलमान भी हैं जो कहते हैं भैया अगर वो कब्जाई हुई ज़मीन है तो आप बिल्कुल देना चाहिए, मुसलमानों को आगे आके देना चाहिए, मगर नहीं, वो इनको भड़काने वाले हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, मिल गया हिंदुओं को, अब जो है तो जन्म स्थल या फिर ज्ञानवापी। आपने जो कह रहे हैं कि हम जो है वही बाबरी बनाएंगे, बंगाल में बनाने चले गए, जो ईंट लेके पहुंच गए, क्या सरकार ने क्या उनके साथ कोई पक्षपात किया क्या? अगर राम मंदिर की जगह पे अगर राम मंदिर बना तो मुसलमानों को भी उतनी ही इज्जत देके दूसरी जगह जमीन दी। मगर बताइए आज कहाँ वहाँ पर एक ढांचा भी, एक दीवार भी खड़ी हुई, क्योंकि कहीं ना तो कहीं उपद्रव मचाना चाहते हैं और डर का माहौल बनाना चाहते हैं। मगर इनको समझ में नहीं आता कि हिंदू अब डरने वाला नहीं है। हिंदू अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़के, और उस चीज को जो हमारी खोई हुई विरासत है, जो मुगलों ने कब्जाई हुई है, सोमनाथ मंदिर को कितनी बारी लूटा है, तो अगर उसको लेने की बात आएगी तो लेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष नहीं गया, कम से कम हिंदू पक्ष को तो आना चाहिए था। डालेंगे ना उसी हिसाब से, उसी चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करके। नहीं तो हमारे को तो बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया वक्त के पास कागज नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट ने ही हमसे राम के होने के साक्ष्य और राम मंदिर के साक्ष्य मांगे थे, तो हमने प्रेजेंट किए थे ना, तो हम उसी तरह से प्लानिंग करके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और हम अपनी पिटीशन डालेंगे। हिंदू कभी भी, आप मुझे कभी भी पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए, किसी भी एक आतंकवादी का नाम आप हिंदू दिखा दीजिए, मगर एक विशेष समुदाय के हजारों दिखा दूंगा। तो वो ये चाहता ही है, वो कट्टरपंथ बना। भाई साहब, भगवा आतंकवाद तो यहीं से शुरू हुआ था। विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद का नाम जब लिया था, जब कसाब कलावा पहन के आया था, तो उन्हें लगा सारे आतंकवादी मारे जाएंगे, सबूत मिलेगा नहीं, कह देंगे कलावा बांध के हिंदू भगवा आतंकवाद कर रहा था। उस पर किताब भी विमोचन हो गई, उस पर लॉन्च हो गई, सब हो गया। वो तो शुक्र कहो कि तुक्का राम का, जिसने अपने सीने पे गोली खा के उसको पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो पता लग गया, पाकिस्तान ने भी मान लिया कि ये हमारे ही आतंकवादी हैं, तो वो साबित हो गया। नहीं तो भगवा आतंकवाद तो साबित कर देना था। 17-18 साल प्रज्ञा ठाकुर और वो क्या नाम है, वो हमारे फौजी भाई, ये सारे जेल काट के आए बिना गुनाह के, इन्होंने ही कांग्रेसियों ने डलवाया था। शादी प्रज्ञा पे देखिए ना क्या प्रताड़ना करी, उसके ऊपर गंदी गंदी फिल्में दिखाई गई, बोला, और उसके ऊपर क्या क्या प्रताड़ना नहीं करी, सिर्फ ये बोलने के लिए कि आप बोल दीजिए कि जो है आरएसएस के द्वारा कराया गया है। तो आप इनकी बातें मत करिए, कांग्रेस नहीं है ये, कांग्रेस है जो आतंकवाद को पैदा करती है। मोदी जी कहते हैं कि भाई खत्म कर, आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं, मगर कभी कांग्रेस से और राहुल गांधी से बुलवाइए ना। आज तक किसी भी चुनाव में या आज तक किसी भी मंच से राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दी कि मैं आतंकवाद खत्म कर दूंगा, मैं रोहिंग्या घुसपैठिया खत्म कर दूंगा? जब देखो इसके मुंह से सुनोगे, यही सुनोगे, हम जो है हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, मोदी जी को यहाँ भेज देंगे, वो कर देंगे, यही सुनोगे। तो ये तो चाहते ही नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी ही इसी चीज़ पे चल रही है। जहाँ सरकार ना बने वहाँ 2-4 फुड़वा दो, सरकार पे सिंपैथी लेके वोट मिल जाएगा।